राहुल चौहान और हम मौजूद है मिल में, जहां पर लगातार 94 दिनों से बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी को लेकर धरना चला हुआ है। और कल मीटिंग हुई थी डीएम साहब और जो ये इस मिल के मालिक है रजत लाल जी, और जो कमेटी नियुक्त की गई थी किसानों द्वारा, वो उसमें बाबा जो खाप चौधरी बाबा आए हुए गए थे और कुछ चुनिंदा किसान वहां पर मीटिंग में गए थे। तो वहां पर क्या बात हुई थी मिल मालिक से और जो डीएम साहब से, उनसे क्या बात हुई थी बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी को लेकर, क्या क्या वहां पर बातें रखी गई थी। आज हमारे बीच वही किसान मौजूद है और वही जो कमेटी के साथ वहां पर पहुंचे थे, तो उनसे बात करेंगे कि क्या क्या कल मीटिंग रखी गई थी, उसमें क्या क्या बात हुई थी। जैसा रजत लाल जी वहां पहुंचे थे और तो क्या क्या बात वहां पर की गई थी बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी को लेकर जो लगातार धरना चला हुआ है, उसमें कल की मीटिंग जो टाइम दिया गया था उसी अनुसार जो मीटिंग रखी, तो क्या क्या बात उसमें हुई थी। बात उसमें ऐसी हुई थी, किसानों की डीएम साहब के एडीएम साहब थे, एडीएम साहब थे, सब थे भाई। उसमें हमने बहुत सीरियस होकर कहा, लाला जी भी आ रहे थे। हमने कहा लाला जी पेमेंट के बारे में बताओ, मैं तो पिछला भुगतान चाह। लाला जी ने कह दिया हाथ जोड़ के, मैं तो फैक्ट्री को बेचूं, मुझे तो घाटा रहेगा, मैं इसे चलाने के मूड में नहीं हूं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हाथ उठा दिए। फिर किसानों ने भी खेद व्यक्त करा, भाई हमारे पे जोर पड़ा, मिल ने इलाके में तरक्की करी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हाथ उठा दिए। फिर किसानों ने डीएम साहब को कहा, डीएम साहब ये तो चलाते नहीं से, और हमारा गन्ने का इंतजाम कर दे, हमारे सेंटर दे दे। हमने यह मांग करी, फिर हमारे सेंटर दे दे। डीएम साहब ने सेंटर तो देने को मनासी करी। डीएम साहब ने कहा इसे फैक्ट्री को चला लो, इसे फैक्ट्री को चला लो, यह चलती हुई ठीक पैसों में बिक जाएगी। अगर यह खंडर पड़ी रही, इसका कोई गाहक नहीं आने का। 2 साल ना हुए, 3 साल ना हुए, 4 साल ना हुए, और चलती हुई का गाहक जल्दी आओगा। किसानों ने भी कहा कि चलती का नाम गाड़ी टूट गई इंधन, अगर यह चलेगी इसके गाहक भी लगेंगे। पर मुझे तो यूं शक है कि यह बात झूठ कही गई, हम बेचे हैं। जो 3 दिन से कहा गया था कि इस फैक्ट्री को बेचे ना, तो कोई अखबार में विज्ञापन का डबा शामली की मिल बिके। अगर ये सच में बेचते हो तो तुम्हारे घर गाहक है। आज हम डीएम साहब के पास जाएंगे, लाला जी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे अगर बेचते हो हमें लिख कर दो, हम टीम को बुलावे और हमारे दौरे इसके खरीदने वाले हैं। और रही मिल चलवाने की, हमें मिल चलवाने में कोई दिक्कत नहीं। 14 दिन का जो सरकार का कोर्ट का नियम है वो पेमेंट दे दो, और जो हमारा पिछला रह रहा उस पर विचार करो, उसे पीस दो हमारे। हमने तो किसानों ने भी कह दिया था किस्त बांध लो इसकी, इन्हें ये किस्त पे भी राजी नहीं हुए। किसान तो चाह रहा मिल चले, ये चाह रहे मिल चलाना। जो पिछला है उसे तो देंगे, उसे कहा रहा है। तो जैसा बकाया भुगतान की कुछ बात हुई थी मिल मालिक से, उन्होंने क्या जवाब दिया उस बारे में। बकाया भुगतान में तो मिल मालिक ने कहा मैं तो जो भी कुछ है बेच के दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो घाटे में हूं। जो चीनी थी, जो पुराना जिस तरह वही सारा स्टॉक चीनी का था, वो कहाँ पहुंचा दिया। वो हमने करा, वो कहाँ गई जी पिछली, उसके बारे में डीसीओ की सचिव की जिम्मेदारी है। डीसीओ साहब और सचिव साहब इस पर मौन रह जा। इसमें गलती डीसीओ की है। 85% तो चीनी का किसानों को देना था, वो कहाँ खा गए। इनकी नीति मरनीयत में खोट है डीसीओ साहब की। ये सब गड़बड़ घोटाला डीसीओ साहब ने करा। वो पिछली चीनी हमारी कहाँ चली गई, कोई पूछने लगे। ये तो किसानों की मनसा है, अगर इसे बेचना तो और थमा हुआ था हमारे पास गाहक है। अगर नहीं बेचना है, ऐसा थामना है, इसे थाम लो, हमारे गन्ने का प्रबंध करो, हमारा सेंटर दे दो जल्दी से जल्दी। किसानों का नुकसान हो रहा, एक एक दिन हमें इतना भारी हो रहा जैसे गांव में पीड़ हो जा। एक एक दिन भारी हो रहा। क्या जी मैं लिखित में दे रहे हैं हम इसे बेचना चाह रहे हैं। आज पूछेंगे जी, लिखित में हमें दिया नहीं, आज पूछेंगे लिखित में देंगे। हमें तो लिखित में चाह, अगर ये बेचता हो हमें लिखित में दे, हम गाहक ले होंगे, कल को गाहक ले होंगे, कल को गाहक ले होंगे। प्रदीप चौधरी जो सांसद है वो भी भाजपा का है, इस चीज को तो उसके संज्ञान में नहीं है। मैं रोज मीडिया में मैंने बात नहीं जा रही। ये 5-4 किसान जाएंगे, भाड़ा कहाँ है पे, जो कहाँ कहीं में चले जाएंगे। मनीष चौहान लेकर चले जो, हम लोग प्रदीप एमपी है, बात उन्होंने ये बात बोली थी। प्रदीप भाई साहब, प्रदीप की नहीं चली, मैं मनीष चौहान ऊपर चली जाएगी। हम लोग जो मैं उनका संसद है, जो कहा सा प्रतिनिधि है, वो मान लो वो नहीं कुछ कर रहा, वो क्या कर रहा। बस हमें तो लगा कुछ
चलती नहीं कहीं यहाँ ना सांसद चलती ना विधायक की चलती थी, किसी की चलती नहीं। तो बाबा जी जैसा पीछे प्रशासन ने भी धरने को उठाने की कोशिश की गई थी और वो उसमें विफल हुआ था, किसानों ने बताया था कि सभी किसान एक है, तो बार बार कोशिश धरने को तोड़ने की जा रही है, ना कि इसका हल निकालने की जा रही है। तो किसान कितना दृढ़ निश्चय करके बैठा है? हम तो भाई इसे आज तक के बिना छोड़ देंगे, पूरा रख लेंगे, अपना पूरा भुगतान लेंगे, 14 दिन का पेमेंट लेंगे, आगे चलाएगा तो इतना फूल नहीं होगा तो साल भर हो जो, 2 साल हो, इन तक किसान नहीं उठेगा, किसी कीमत नहीं उठेगा भाई। और गेहूं लेट हो रहे, गेहूं नहीं चाहता मैं, गेहूं मोल ले लेंगे, बकाया भुगतान और 14 दिन की गारंटी चाहिए। हाँ क्या चाहिए, बस यही हमारी मांग है। तो जी क्या कहोगे इस बारे में, जैसा भाई बिकने की बात यहाँ का जो किसान है, आप ये कह रहे यहाँ क्यों बैठा, ये मील हमारा है 221 करोड़, यानी कि हमारा, और 379 करोड़ ब्याज हो लिया 10 साल से। ये 600 करोड़ किसान का पैसा इस मील पे चाहता है और हम इस पे अपना हक जता रहे हैं और हम इस पे अपना दावा पेश करेंगे। तो वो तो एक कह रहा भी मैं बेचूंगा मील ने। हाँ, किसान लेंगे, किसानों का है यूं 600 करोड़ किसान का पैसा है, इस पे 10 साल का ब्याज लगा लो, 14 दिन के हिसाब पे, 14 दिन के पेमेंट के हिसाब से कितना ब्याज बैठे 10 साल से, बार बार रुक कर, उसका हमारा 600 करोड़ किसान का पैसा है इसके पास, 221 नहीं 600 करोड़ है पूरा ब्याज सहित। ब्याज सहित। तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, अभी लेके जाएंगे भाई, हमें नहीं चलवाना ना, हमें पेमेंट चाहता भाई यार पार हो जाएगी, पहले हो अपना गन्ना डाल देंगे, हमारा जो है डाइवर्जन पे गन्ना हमारा हो जा, गन्ना डाल के फिर हम धरना यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ से उठने वाले नहीं हम ना, हम नहीं चलवाते जमीन को, बंद करो ना, पैसा चाहता हमें बस।